चलिए आज टाइगर रिजर्व देखेंगे, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनने चलिएगा। टाइगर रिजर्व कारण क्या होता है बेटा, आशय क्या है? बाघों के संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाना, उसे टाइगर रिजर्व कहा जाता है। पहले डिटेल करा देता हूं, फिर इसके शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और खेल खत्म, नक्शे वगैरह ला रखे हम लोग। भारत में संख्या वर्ष 2024 में कुल अंत में गुरु घासीदास और तामोर पिंगला को जोड़ने के बाद कुल कितने हो गए बेटा? 56वां। यह हमारे पास क्या बना? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है 56वां बना। बाघों की संख्या 2025 की हालिया वन्य जीव रिपोर्ट के अनुसार कितनी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में? 35। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ये जनसंख्या 19 के आसपास थी, अभी कितनी हो चुकी है? तो 35 हो चुकी है। अगला सर हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बेटा देखो हमारे पास छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व एवं महत्वपूर्ण वन लाइसेंस। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कौन से जिले में है भाई? तो बीजापुर जिले में। कहां पर है सर ये? बीजापुर जिले में है। वर्ष 1983 में पहले ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और 2009 में क्या बनाया गया? इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, लेकिन सर अब नहीं है। अब ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि अब क्या हो चुका है? तो अब हो चुका है गुरु घासीदास। अब क्या हो चुका है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो चुका है। लगभग 29-28 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है हमारा गुरु घासीदास। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है बेटा, वह उदंती सीता नदी। इसे वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। फिर आता है सर तीसरा हमारे पास अचानक मार। इसे 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में क्या बनाया गया? तो टाइगर रिजर्व बना दिया गया। याद रखना सर कि शुरू के स्टार्ट के तीनों टाइगर रिजर्व कब बने हैं? 2009 में। सबसे पहला कौन सा होगा सर? इंद्रावती होगा। इंद्रावती के बाद उदयंती और उदयंती के बाद कौन सा आएगा? अचानक मार। कौन सा आएगा? अचानक मार। और 2024 में किसे घोषित कर दिया गया? तो गुरु घासीदास और प्लस ये हमारे पास नेशनल पार्क था और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो था तामोर पिंगला। इन दोनों को मिलाया गया और इन दोनों को मिलाने के बाद छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व हुआ, कौन सा हुआ? वो गुरु घासीदास। 2928 वर्ग किलोमीटर का क्या हो चुका है? एरिया हो चुका है। अपडेटेड डाटा है, आपको याद रखना है। तो टाइगर रिजर्व स्टार्ट के कौन कौन से हमारे पास? तो पहले इंद्रावती, उदंती सीता नदी और उसके बाद अचानक मार। आखिरी में 2024 में बना कौन सा? गुरु घासीदास। क्लियर है ये? अब देखो सर यहां पर क्या करना है कि अपने को नक्शे में थोड़ा सा देख लेना है बेटा कि नक्शे में सर कौन कौन सा कहां कहां। तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और सूरजपुर, है ना? इन तीनों को मिलाकर कौन सा? और बलरामपुर। जब टाइगर रिजर्व बनाया गया तो ये तीनों के तीनों चारों के चारों क्या कर लिया गया? मिला लिए गए और ये बना हमारे पास गुरु घासीदास प्लस तामोर पिंगला दोनों को मिलाकर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा क्या हो चुका है? ये वन्य जीव टाइगर रिजर्व हो चुका है। तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा? गुरु घासीदास। उसके नीचे आओगे बेटा तो उसके नीचे हमारे पास दूसरा कौन सा? उदंती और सीता नदी। तो उदंती सीता नदी कहां पड़ता है बेटा? सर ये पड़ता है महासमुंद और धमतरी एरिया में। कहां पड़ेगा? महासमुंद और धमतरी एरिया में। उसके बाद अचानक मार, ये कहां पड़ता है? बिलासपुर में। सर ये हो जाएगा अचानक मार और यहां पर हमारे पास हो जाएगा उदंती और सीता नदी। उदंती गरियाबंद में पड़ता, सीता नदी कहां पड़ता है? तो ये पड़ता बेटा अपने को यहाँ पर धमतरी में। तो गरियाबंद धमतरी। और सबसे नीचे में कौन सा बेटा हमारे पास? सर ये इंद्रावती है। ये इसलिए इस प्रकार से करा रहा हूं क्योंकि पेपर में भी ट्रेंड चल रहा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाने का। तो सबसे ऊपर में कौन सा होगा? गुरु घासीदास।
फिर उसके नीचे अचानक मार, उसके नीचे उदंती सीता नदी और नीचे क्या हो जाएगा, इंद्रावती। पेपर में इसके जमाने का क्रम चल रहा है, तो संभावना है सर वहां से भी क्या करेगा, क्वेश्चंस को पूछेगा, इसलिए इसको तैयार रखना। तो ये हमारे टाइगर रिजर्व है इसके। चलिए अब उसके बाद सबसे देखेंगे पहले बेटा हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे पास। कुल कितने हैं, 11। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका नाम है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला मुख्यतः कौन से जिले में पड़ता है सर, तो मुख्यतः सूरजपुर और बलरामपुर दोनों। बताओगे सर क्यों जाएगा, सूरजपुर और क्या है, तो बलरामपुर, दोनों जिलों में मिलाकर पड़ता है तमोर पिंगला। स्थापना कब हुई, 1978 में। क्षेत्रफल कितना है सर इसका, 608, जो कि राज्य का सबसे बड़ा है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ कौन कौन जहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगाय, जंगली सुअर, सांबर, हिरन, गिलहरी। ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इसके लिए, बस ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड है सब क्या है, तो आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है। तमोर पिंगला का ये अगला कंडीशन, इस अभ्यारण्य से होकर पूछेगा कौन सी नदी बहती है, तो बताएंगे सर कि इस अभ्यारण्य से होकर रिहंद नदी बहती है। यह उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश की क्या करती है, सीमा से लगा हुआ है। अभी जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है वो सीजी और यूपी दोनों का टाइगर रिजर्व मिला हुआ है, क्लियर है ये। तो इसकी सीमा किससे लगती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश लगती है। उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर इसी अभ्यारण्य से क्या होता है, होकर गुजरता है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है वो रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी यहाँ से गुजरेगी तो उस नदी में जो बनने वाला हमारे पास जलाशय है वो भी इस तमोर पिंगला का हिस्सा बन जाता है। इस अभ्यारण्य को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। एकदम अपडेटेड फैक्ट्स दे रहा हूं, पुरानी बुक्स है तो सर उसमें कुछ डाटा छूट गया है, पर ये एकदम अपडेटेड है। ये हमारे पास क्या था सर, हमारे पास पिछला तमोर पिंगला जो सूरजपुर और बलरामपुर जिले में। अगला जो हमारे पास आता है, पहला हमारे पास क्या था, तमोर पिंगला। जितने मैं हाइलाइट्स करा रहा हूं उन सबको आपको ध्यान रखना है। ये बेटा सेमरसोत, क्या है हमारे पास, सेमरसोत। सेमरसोत सर स्पेशली कौन से जिले में है, तो बलरामपुर में। यह है सेमरसोत, कौन जिले में बेटा, स्पेशली बलरामपुर। ये भी कहां पर बना सर, ये बना 1978 में। अब सर स्थिति क्या है, तो रामनगर के उत्तरी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है सर, तो 403 है। वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो सर जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपको तमोर पिंगला में मिलेंगे, जो वन्य जानवर मिलेंगे वही कहां मिलेंगे आपको, सेमरसोत में मिलेंगे। यहाँ रेंगने वाले जंतु और पक्षियां भी पाए जाते हैं। भैया रेंगने वाले सांप अब कहां नहीं पाए जाते, फालतू की बातें हैं सब। यहाँ सर पूछेगा कौन से वन जो ज्यादा मात्रा में है, तो बताओगे सर सालवन। कौन से वन है, सालवन। अगला ध्यान से सुनना सर कि ये हमारे पास क्या है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सर सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो एक पवई है और एक कौन सा है जी, तातापानी। पवई है और कौन सा है, तातापानी। ये दोनों जो स्थल है दोनों कहां पर पड़ते हैं, बलरामपुर। बलरामपुर में कहां पड़ते हैं, तो सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य में पड़ते हैं। विशेषता क्या है भाई इसकी, कि यहां से कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, गुजरती है। कर्क रेखा पूछेगा किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरता है, तो सेमरसोत से। और सेमरसोत कहां पर है, तो बलरामपुर जिले में। और वहां कौन कौन से झरने हैं भाई, तो सर एक पवई झरना है और एक आपका तातापानी झरना है। दैट्स इट, खत्म। इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बता दिया हूं उतना ही पढ़ लेना, उसके ऊपर एक भी लाइन करने की आवश्यकता नहीं। अब उसके बाद सर तीसरा आता है हमारे पास बादल खोल। तीसरा कौन सा आएगा, बादल खोल। तीसरा जो बादल खोल है बेटा वो कहां पर पड़ता है सर, जसपुर में। ये हमारे पास पड़ेगा बादल खोल। कहां पड़ेगा ये, जसपुर जिले में पड़ता है। जिला जसपुर है। स्थापना कब हुई इसकी, 1975 में। मतलब तमोर पिंगला और सेमरसोत से पहले इसकी स्थापना हुई है। इसकी विशेषता यह है बेटा कि छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने वर्ग किलोमीटर,
तो मात्र 105 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आपको क्षेत्रफल याद रखना है तो पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं। 608 वर्ग किलोमीटर तामोर पिंगला का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हो गया, और 105 जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा हो गया। जसपुर में बादल खोल। वन्य जीवों को उतना ज्यादा सर मत खपाना, यही जंगल में वन्य जीव पाए जाते हैं और कुछ नहीं होता है। बादल खोल के बाद अगला सर हमारे पास आता है गोमर्डा। क्या है हमारे पास? गोमर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 4 हो गए भाई। सबसे पहले सर हमारे पास आ गया तामोर पिंगला, उसके बाद सेमरसोत, बादल खोल, और सर उसके बाद आएगा गोमर्डा। तो गोमर्डा जो है बेटा वो यहाँ पर हमारे पास एक जिला है, उसका नाम है, ये हो गया सारंगढ़, और ये हो जाएगा भिलाईगढ़। सारंगढ़ और भिलाईगढ़ दे रखा है। स्थापना 1975 में हुआ किसका? गोमर्डा का। क्षेत्रफल 278, ये करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य वन्यजीव, यहाँ पे मुख्य वन्यजीव ये बेटा स्पेशल, सर यहाँ पर सोन कुत्ता पाया जाता है। ये जंगली कुत्ते की एक प्रजाति होती है, सोन कुत्ता पाया जाता है। कहां पर? तो गोमर्डा में। प्रमुख पहाड़ियां सर दे रखा है। विशेष तथ्य यही है कि कबरा डोंगर इस अभ्यारण्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 579 मीटर है। तो इस गोमर्डा का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कबरा डोंगर। बस इतना कर लेना और कुछ नहीं। आपको पढ़ना ये गोमर्डा कौन से जिले में पाया जाता है? तो सारंगढ़ भिलाईगढ़ में पाया जाता है। खासियत क्या है सर? यहाँ पर सोन कुत्ता पाया जाता है। खत्म। इससे ज्यादा इसमें सर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब सर आते हैं हम लोग कौन सा? बारनवा पारा। तो बारनवा पारा जो है बेटा ये हमारे पास सर पड़ता कहां पर? 2 जिले में, एक बलौदा बाजार और एक महासमुंद। एक हमारे पास हो गया बलौदा बाजार और दूसरा कौन सा हो गया जी? महासमुंद। 2 जिले में कंबाइन रूप से पड़ता है बेटा। कौन पड़ता है सर? तो बारनवा पारा। ब से बारनवा पारा, ब से बलौदा बाजार, ऐसे करके याद रखना तो याद रहेगा। सर देखते हैं फैक्ट्स इसके। तो नामकरण क्यों पड़ा भाई? तो बारनवा पारा वन ग्राम के आधार पर, जहां से इसका एंट्री गेट है वहीं पर एक गांव था, इसका नाम था बारनवा पारा। इसी कारण से क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया। रचना, यहाँ यह अभ्यारण्य कई टीलों में निर्मित है। प्रमुख नदी कौन सी है? बलमदेही नदी। मेन नदी कौन सी है? बलमदेही। पेपर में कई बार पूछा गया सर कि बलमदेही नदी किस वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? जैसे इंद्रावती से इंद्रावती होती है, कांगेर घाटी से कांगेर नदी होती है, आपके उद्दंती सीता नदी से उद्दंती बहती है, सीता नदी से सीता नदी बहती है। उसी प्रकार ब से बारनवा पारा, अब ब से क्या होगी? बलमदेही नदी। इसकी खास बात क्या है भाई कि सर जलप्रपात, इस नदी पर प्रसिद्ध सात देव धारा क्या है? जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर प्रसिद्ध सात देव धारा जलप्रपात क्या है जी? तो स्थित है। क्लियर है ये? चलिए बारनवा पारा आगे देख लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूं कि सर ये तेंदुआ, जंगली सुअर, बारहसिंगा कहां नहीं पाए जाते हैं, इस अपने सर नहीं खपाना है। इंपॉर्टेंट ये है सर कि ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल, यहाँ पर प्रसिद्ध तुरतुरिया आश्रम है। तुरतुरिया आश्रम की खास बात यह है कि माना गया था कि माता सीता को जब भगवान राम त्याग दिए थे तो माता सीता वन में चली गई थी, और वन में भटकते भटकते वाल्मीकि आश्रम पहुंची। तो यहाँ पर तुरतुरिया आश्रम के पास क्या है? वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम याद रहेगा। इसी वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने भगवान लव और भगवान कुश को क्या दिया था? जन्म दिया था। तो कहेगा सर भगवान लव और कुश की जन्म स्थली किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो बारनवा पारा में है। क्लियर है ये? कौन सा आश्रम है सर? तो तुरतुरिया आश्रम, बलमदेही नदी, बारनवा पारा। और कहेगा सर कि प्रसिद्ध तुरतुरिया आश्रम तो कहां पर? बारनवा पारा में है। इन सब बातों क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये? चलिए अगला देखते हैं सर, हमारे पास दे रखा है उद्दंती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उद्दंती कहां पर पड़ता है बेटा? ये पड़ता है सर गरियाबंद में। कहां पर पड़ता है? गरियाबंद में। गरियाबंद में पड़ता है उद्दंती, उद्दंती वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी भी कुछ एक खास बातें होंगी जो पढ़ लेना है। भौगोलिक विस्तार, यह छत्तीसगढ़ के पूर्व किनारे पर उड़ीसा राज्य की सीमा पर लगती है।
स्थापना 1983 में हुआ। प्रमुख नदी, अभ्यारण्य के बीच से कौन सी नदी बहती है? उदयंती। इसी कारण इसका नाम भी क्या पड़ा? उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य। नामकरण इस अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ा? उदयंती नदी के नाम से पड़ा। इसके अंदर जलप्रपात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर कौन सा जलप्रपात है? तो गोदना। पेपर में कई बार पूछेगा सर कि गोदना जलप्रपात किस नदी में है? तो क्या सॉरी किस वन्यजीव अभ्यारण्य में? क्या बताओगे? उदयंती में। क्लियर है? ये उदयंती दे रखा है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आया है, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, इधर सर मत खपाना। अब सर आता है हमारे पास सीता नदी। क्या बताओगे? सीता नदी। इसकी खास बात क्या है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन कब बना बेटा? 1974 में। उसके बाद 75 78 में बन रखे हैं, पर सबसे पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर बना था? तो धमतरी जिले में बना था सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य 1974 में। सबसे इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कौन सा है? तामोर पिंगला 608, और दूसरा अगर सबसे बड़ा पूछ लिया तो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां से कौन सी नदी बहेगी? सीता नदी, तभी तो नाम ही है क्या उसका? सीता नदी। सर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 2006 में आया और यहां पर उदयंती प्लस सीता नदी इन दोनों को मिलाया गया 2009 में। कब मिलाया गया? 2009 में। और क्या बनाया गया इसे? तो टाइगर रिजर्व बना दिया गया। क्लियर है? ये दोनों को मिलाकर बनाया गया है। पूछेगा सर इसके पास कौन सा जलाशय है? तो बताओगे सीता नदी में सोंडूर जलाशय स्थित है। अब उसके बाद सर हम लोग किसमें आते हैं? तो अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य में। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? मुंगेली में। अचानक से कौन मार देता है? टाइगर मार देता है, इसलिए अचानक मार टाइगर रिजर्व भी है 2009 से। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है कब से? 2005 से, जो देश के कौन से क्रम का है? तो 14वें क्रम का है। देश के 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व, देश का 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अचानक मार। पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था कांगेर घाटी। पूरे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हुआ नीलगिरी 85-86 में। और सर देश का 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना? अचानक मार 2005 में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछेगा सर कि अचानक मार से कौन सी नदी बहती है? तो मुंगेली में एकमात्र इंपॉर्टेंट नदी बहती है और उसका नाम क्या है जी? मनियारी। क्या नाम है उसका? मनियारी। याद रखेंगे इसको। विशेष उपलब्धि क्या है सर कि 2012 में यूनेस्को के MAB मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम में ये शामिल हुआ। मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अचानक मार। बस ज्यादा नहीं है सर। उसके बाद आता है हमारे पास भोरमदेव कवर्धा में दुर्ग संभाग का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी खास बात क्या है सर? सबसे नया। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। छत्तीसगढ़ का सबसे नया। अगर पूछेगा सबसे पुराना तो क्या बताओगे? सीता नदी। सबसे पुराना सीता नदी, सबसे नया भोरमदेव, सबसे बड़ा तामोर पिंगला, और सबसे छोटा बोलेगा तो बादल खोल। इसको याद रखना है। नामकरण का आधार प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर वहां पर है, इसीलिए। विशेष आकर्षण ऑरेंज ऑकलिफ कैलिया इनकेस तितली। यहां पर एक विशेष प्रकार की तितली पाई जाती है, इसको बोलते हैं ऑरेंज ऑकलिफ, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। पेपर पूछ सकता है कि ऑरेंज ऑकलिफ तितली किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। नवंबर 2001 में छत्तीसगढ़ में इसे क्या किया गया? राज्य तितली घोषित किया गया। इसलिए क्या होता है इंपॉर्टेंट कि छत्तीसगढ़ की सर राजकीय तितली कौन सी है? ऑरेंज ऑकलिफ। बहुतायत मात्रा में कहां पाई जाती है? तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए
अब सर आते बस दो बचा हुआ है, एक भैरमगढ़ है और एक पामेड़ है। भैरमगढ़ जो बेटा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है सर बीजापुर में। बीजापुर में दो है, एक भैरमगढ़ है और एक क्या है जो हमारे पास पामेड़ है। 1983 में बना। यह भौगोलिक स्थिति गीदम बीजापुर मार्ग पर स्थित है। बाकी सर जानवर तो वही पाए जाएंगे हमारे पास, चीतल, तेंदुआ, बाघ, यही सब पाए जाएंगे। आखिरी वाला जो हमारे पास है पामेड़, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है सर? ये बीजापुर में। कुल क्षेत्र कितना है? तो 265। और प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख जानवर वही चीतल, तेंदुआ, बाघ, हिरन, सांबर, इटली, धोसा, वड़ा, यही सब क्या करेंगे यहाँ पर पाए जाएंगे। जानवरों के पीछे मत भागना, सिर्फ बस गोमार्डा में याद रखना कि वहां सोन कुत्ता पाया जाता है, वो थोड़ा सा स्पेशल है। और उद्यंती, थोड़ा सा अगर आप वापस जाओगे उद्यंती, वहां बता देता हूं। उद्यंती, ये यहां पर एक खास बात है कि यहां पर ना 40 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व है ना, विलुप्त घोषित, 40 वर्ष पूर्व विलुप्त घोषित जानवर पाया गया। इसका नाम था माउस डियर। क्या नाम था उसका? माउस डियर। ये माउस डियर वहां पर पाया गया। ये थोड़ा सा क्या था, इसमें एक अलग फैक्ट था। क्लियर है ये? चलिए तो क्लोज करें इसको।